नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद से क्यों हारी, और ये हर हल्का जो है इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूं और कल से फिर मैं आपके सामने लाइव आऊंगा और आपके जो सवालात होंगे उनके बराह रास्त जो है उसी तरह जवाब दूंगा जिस तरह हमने इलेक्शन डेज में किया। और लेकिन ये प्रोग्राम चूँकि इसमें बहुत सारे हल्के हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो है डिटेल आपको बताऊँ कि कौन सा हल्का जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो क्यों कर हारी। नाज़रीन, सबसे पहले यहाँ पर NA 95 में आऊँगा, जहाँ पर मैंने शुरू दिन से कहा था कि यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं आज़ाद अली तबस्सुम, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। तो वही हुआ, वो जो है बड़े ही भारी मार्जिन से जो है वो सीट हार गए। और वहाँ पर चूँकि वो अली अफजल शाही बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे और उनके मुकाबले में कोई मजबूत उम्मीदवार जो है मैदान में उतारना चाहिए था, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी गलती एक कमज़ोर उम्मीदवार को वहाँ पर उतारना था, जिसका खमियाजा जो है मुस्लिम लीग नून को फिर भुगतना पड़ा। और यही हाल नीचे हुआ। अजमल चीमा को जो है अगर वो इलेक्शन लड़ना था तो वो शेर के निशान पर लड़ते, लेकिन वहाँ पर शेर, उकाब और ये दो डबल एक किस्म के जो इंतखाबी निशानात थे, ये भी एक किस्म के उनकी हार की एक बुनियादी वजह बने। और दूसरे नंबर पर अजमल चीमा ने उस तरह से कैंपेन नहीं की जिस तरह से जुनैद अफजल शाही या अली अफजल शाही कर रहे थे। और फिर उसके साथ साथ इलेक्शन वाले दिन जो है इलेक्शन को इंतहाई ज़्यादा मिसमैनेज किया गया, जो है मिस कैलकुलेट किया गया। वहाँ पर समझा गया कि भाई जो है जी यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा वोटर है जी और वो हम जीत जाएंगे, और यही मिस कैलकुलेशन जो थी वो आखिरकार इलेक्शन में हार का बायस बनी। अच्छा, जो PP 99 की सीट है वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हारी कि वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी थी और ज़रूरत से ज़्यादा ही वहाँ पर जो है एक किस्म का यही समझा गया कि राना शुएब अदरीस जो है कभी नहीं हारेंगे। अच्छा, मैं भी इसके हवाले से जो है प्रेडिक्ट ये कर रहा था कि राना शुएब अदरीस कभी भी नहीं हारेंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की वो बात जिसमें अक्सर वो हम सोशल मीडिया पर जब रहते थे तो बात यही होती थी कि अगर इमरान खान खंबे को भी खड़ा कर देगा तो हम जो है वो खंबे को वोट देंगे। तो ये बहरहाल इलेक्शन में ये बात, इसमें कोई जो है शक नहीं रहा, ये चीज़ साबित हुई। वो अहमद मुश्तबा चौधरी को जो है वो वहाँ पर एक किस्म का वो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे मिसाल के तौर पे बिल्कुल न्यू कमर एक किस्म का बिल्कुल नए सियासत में थे, चाहे उनका ख़ानदान जो इसमें था, लेकिन राना शुएब अदरीस वहाँ पर इंतहाई मजबूत थे और इंतहाई ज़्यादा जिसे कहते हैं कि वो जीत के लिए भी जो थे वो एक किस्म का हमें नज़र आ रहा था वो जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा जो है मुकाबला किया और वहाँ से अहमद मुश्तबा चौधरी जो थे वो जीत गए। नाज़रीन, NA 96 में मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। सबसे बड़ा जो एक किस्म का NA 96 में जो हार की वजह बनी वो ये था कि तलाल चौधरी ने अपनी ज़िद और अना को जो है वो मलहूज़ खातर रखते हुए वहाँ पर MPA के दो ऐसे उम्मीदवार दिए जिन्होंने ना सिर्फ खुद सीटें हारी बल्कि उन्होंने मलिक नवाब शेर वसीर को भी हरवाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। अच्छा, मैं बल्कि नाम नहीं लूँगा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जड़ांवाला के इंतहाई अहम अहदेदार जिन्होंने बाद में पार्टी भी छोड़ी, मुझे उन्होंने कहा था जी कि अब ये हाल ये होगा कि नवाब शेर वसीर जो है वो एक किस्म का नहीं चाहेंगे कि उनके MPS जीत जाएं और दोनों MPS चाहेंगे वो उनका MNA ना जीते। तो ये एक किस्म की अंदरूनी चपकलश और अंदर की जो एक किस्म की वो अंदर एक तासुब जो था वो खुलकर सामने आया। और जब एक टीम बनकर ना खेला जाए तो फिर हार जो है मुकद्दर बनती है। और अगर यही फैसला नवाब शेर वसीर के ऊपर छोड़ दिया जाता कि वो दोनों MPS अपनी मर्ज़ी से लें और अपनी मर्ज़ी से अपना पैनल बनाएं तो ये इलेक्शन जो था वहाँ से जीता जा सकता था उसको बेहतर तरीके से। यहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो ज़ाती पसंद नापसंद और सिर्फ नवाजने की जो पॉलिसी थी उसने ये इलेक्शन हरवाया है। ये इलेक्शन मलिक नवाब शेर वसीर नहीं हारा, ये बात मैं बिल्कुल बरमला और इसको जो है वो डंके की चोट पर कह रहा हूँ। ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के गलत फैसले और मुस्लिम लीग नून के जो एक किस्म का तलाल चोरी को नवाजने की पॉलिसी थी, भाई ये बड़ी कुर्बानी और ये वो इस तरह की बातें करके उनको जो है वो दोनों MPS का फैसला दे दिया गया। जब एक पैनल जो है वो ना हम मांगी उसमें ना हो तो फिर रिजल्ट्स जो होते हैं फिर वो यही आते हैं जो कि वहाँ पर आए। और दोनों जो MPS थे वो इंतहाई कमज़ोर और इंतहाई एक किस्म का वो जिसे कहते हैं कि उनके वो बस का रोग नहीं था। इससे बेहतर था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो फैसला नवाब शेर वसीर पर छोड़ती, क्योंकि इलेक्शन उन्होंने वहाँ पर लड़ना था। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक अपनी जगह, लेकिन फैसले भी जो हैं वो बड़े अहम तरीन और
और एक किस्म का किसी भी, वो जिसे कहते हैं कि अगर जीत होती है तो कोई ना कोई अच्छे फैसले हों तो फिर ही जीत मुकद्दर ठहरती है, वरना यही रिज़ल्ट जो है नसीब में आता है जो वहाँ पर जड़ावाला में देखने पड़ा। यही जो NA जो 96 है उसके नीचे जो दोनों हल्के हैं वहाँ पर ये जो पूरा एक किस्म का पैनल है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के एक गलत फैसले और नवाजने की पॉलिसी की वजह से आ रहा। आगे जाएं NA 97 में। NA 97 में वहाँ पर जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अली गौहर खान, वो बहुत मजबूत उम्मीदवार थे, अच्छा इलेक्शन लड़ा, बिल्कुल नैरो क्लोज मार्जिन। अच्छा, मैंने अपने प्रेडिक्शन में भी यही कहा। अच्छा, एक दोस्त बहुत ज़्यादा ये कहते हैं जी आपने प्रेडिक्ट किया था जी, देखें जी वहाँ पर जो है जी वो PTI के कई लोग जीत गए। भाई मैंने प्रेडिक्शन दी थी इलेक्शन से 2 दिन कबल की, ये नहीं कहा था कि जी आप प्रेडिक्ट कर दिया आप जीत गए तो आप घर में सुकून से बैठ जाएं और आप जीत चुके हैं और आपका शेर का निशान आपको ले जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, इलेक्शन वाले दिन वोटर्स को लाना पड़ता है और असल जो आधा इलेक्शन है ये मैंने आपको अच्छा मैंने सादुल्ला बलोच और अली गौहर खान के दरमियान ही जो था वो मुकाबला बताया था और उन्हीं दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ। वो तीसरे IPP के उम्मीदवार तो किसी गिनती में भी नहीं थे और मैं शुरू दिन से यही कह रहा था और वहाँ पर असल मुकाबला फिर दोनों के दरमियान हुआ और दोनों में से एक नैरो मार्जिन, मैंने कहा था कोई जीतेगा, सादुल्ला बलोच जीतेगा या अली गौहर खान बलोच जीतेंगे, तो वही हुआ। वहाँ पर सादुल्ला बलोच जो थे वो बिल्कुल क्लोज मार्जिन के साथ वो मुकाबला जीतने में कामयाब हो गए उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर भी वही बात के खंबे को भी दे दें तो वो जीत जाएगा। तो PTI का वोट बैंक था, PTI की वजह से सादुल्ला बलोच जीते। अगर PTI का उनके वो टिकट होल्डर ना होते तो वो किसी भी सूरत में अली गौहर से नहीं जीत सकते थे। बहरहाल उसके नीचे जाएं तो वहाँ पर मेरी जो आखिरी एक किस्म की जो प्रेडिक्शन थी उससे पहले तक मैंने मुसलसल जाफर अली होचा को कहा कि वहाँ पर वो हर सूरत में सीट निकालेंगे और वहाँ से वो जीतेंगे। और शहीद दाऊद भट्ट ने आखिरी 3 दिन में इतनी वो आखिरी एक हफ्ता जो था इतनी एक मौसर और अच्छी कैंपेन की कि मुझे एक वक्त में लगा कि वो सीट जो है आसानी से निकाल जाएंगे। और लेकिन बिल्कुल आखिरकार इलेक्शन वाले दिन जो था वो जाफर अली होचा को शायद ये बात जिसे कहते हैं उन्होंने मेरी ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनी, तो उन्होंने इलेक्शन डे जो था बहुत अच्छा मैनेज किया, बहुत अच्छे तरीके से अपने वोटर्स को जो है वो निकालने में कामयाब हुए। और यही वजह थी कि आखिरकार जाफर अली खान होचा वहाँ से जीत गए। और फिर वो जो लोग मिसाल के तौर पे देखें ना, एक शहर ने अगर फर्जंदे तांदयावाला का खिताब दिया तो आप लोग कौन होते हैं कि नाम बिगाड़ने वाले और इस तरह की बातें करने, बढ़के और धमकियाँ और इस तरह की गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले। तो फिर आखिरकार उनका हशर वही हुआ जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि तांदयावाला में ये लोग IPP वाले कभी भी नहीं जीत सकेंगे और आखिरकार वही हुआ, ये आखिरी नंबर पर रहे। तो वहाँ से जाफर अली होचा जो है वो जीत गए। अच्छा, अगला हल्का जो था वहाँ पर भी वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैक्टर जो कामयाब हुआ और नूर शाह नूर ने एक हैवी वेट किस्म का सफदर शाकर वहाँ पर MNA MP रहे और एक जीत के लिए भी फेवरेट थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक किस्म का नूर शाह नूर ने वहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट दिया और अच्छा मुकाबला करते हुए वो जीते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपनी एक किस्म का वो इमरान खान के चेहरे की वजह से वहाँ से जीती। तो सफदर शाकर ने मिसकैलकुलेट किया, वहाँ पर उन्होंने अच्छी मेहनत नहीं की और वहाँ पर अपने आप को जिसे कहते हैं वो समझ चुके थे कि जी मैं जीता हुआ, यही वजह उनकी हार की वजह बनी। अच्छा, आगे जाएं तो NA 98 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैंने पूरे पैनल के बारे में आपको प्रेडिक्ट किया था कि ये पैनल जीतेगा। शहबाज बाबर गुजर भी जीतेंगे, राव काशिफ भी जीतेंगे और आरिफ महमूद गिल भी जीतेंगे और वो पूरे का पूरा पैनल वहाँ पर कामयाब हुआ। और ये एक जिसे कहते हैं कि ये हाँ ये ज़रूर है कि वहाँ पर ये वाहद मिसाल पूरा पैनल था जिसके बारे में प्रेडिक्ट किया और वो 100% हुआ। वहाँ पर चूँकि ये दोनों MPs मजबूत थे और ये दोनों MPs जो थे इन्होंने एक किस्म का अपने MNA को जितवाने में भी अहम तरीन किरदार अदा किया। तो ये पूरा पैनल जब एक टीम की सूरत में काम होता है, जब एक किस्म का मजबूत पैनल आपको तरतीब देते हैं और अच्छे और वही उन्हीं लोगों को टिकट देते हैं जो मजबूत हों, तो फिर ये रिजल्ट जो है ऐसे ही आते हैं जैसे समुद्री में आया। तो मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर गलती नहीं की और उस चीज़ का जो है वो एक किस्म का सिला भी उन्हें मिला कि वहाँ पर पूरा पैनल जो था वो कामयाब हो गया। अच्छा, NA 99 में आए उसके बाद तो NA 99 में नाजरीन वाज़े तौर पर मैंने बता दिया था कि यहाँ पर मियाँ कासिम फ़ारूक की जो एक किस्म की वो गलत पॉलिसी है, वो जो टिकट किसी और को कहना किसी और को देना, उसके बाद एक किस्म का पूरे हल्के में एक वो है कि वो देखे ना वो बात कर रहे थे। और बल इसी चीज़ से इंसान को डरना चाहिए, कभी भी कोई रौनक, हाँ कोई जीता है तो उसको रौनक नहीं इख्तियार करनी चाहिए, तकब्बर में नहीं आना चाहिए। तो मियाँ कासिम फ़ारूक ने अच्छा मुकाबला किया नो डाउट, लेकिन मियाँ कासिम फ़ारूक गलती कर चुके थे। उनको चाहिए था कि वो जिस शख्स को साथ मिलाया था उन्होंने चौधरी असद जावेद गुज्जर को, देखें
इन सब के बावजूद वहाँ पर एक किस्म का इतना पैसा इस खास तौर पर इस हल्के में इस्तेमाल हुआ। ये फैसलाबाद की तारीख का सबसे महंगा तरीन इलेक्शन ये PP 107 और ये NA 99 का साबित हुआ। PTI वालों ने पैसा नहीं लगाया, PTI वालों ने मेहनत की और एक किस्म का इमरान खान के नाम पर वोट दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों ने बहुत पैसा लगाया। यहाँ पर आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात ये थी कि पैसे वाले जिन्होंने जितना पैसा लगाया वो सारे हार गए, और उन सब के बावजूद वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के MNA जो थे वो वहाँ से मलिक उमर फ़ारूक जीत गए। और मियाँ कासिम फ़ारूक जो बार बार कह रहे थे जी कि वो मेरा 10,000 वोट रोज़ाना के हिसाब से जो है बढ़ रहा और मैं इतनी बड़ी लीड से जो है वो जीतूँगा, वो सब कुछ एक किस्म का वही बात थी, वो इलेक्शन के स्टंट थे और वो एक किस्म की वो बड़कें थी। बहरहाल हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ भी हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बदतरीन गलती की। ये इसीलिए कहते हैं कि जब किसी को आप वादा करें, किसी को साथ लें तो फिर उसी को साथ लेकर चलें, तो फिर आपका इलेक्शन भी बन जाता है और आप जीत भी जाते हैं। लेकिन जब आप किसी को डॉज देते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ एक किस्म का गलत करते हैं, तो फिर वो एक किस्म का वो डॉज और वो धोखा वो वापस पलट कर आपके घर आता है। और यही हाल नीचे की सीटों पर हुआ। नीचे जो है वो अली अख्तर चौधरी PP 106 से इलेक्शन इसी वजह से हारे कि वहाँ पर राय एहसन रजा खरल जो थे मजबूत थे और PTI का फिर वोट बैंक था, PTI के वोट बैंक ने वहाँ पर हराया। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने ही उम्मीदवार अली अख्तर चौधरी के खिलाफ उठने वाले किस्म का वहाँ पर जाहिद जो इमरान गुज्जर थे उनको ना बिठा सकी, और वो वहाँ पर जब वो जाहिद इमरान गुज्जर खड़े हुए तो उन्होंने अपना वोट लिया और अली अख्तर चौधरी ने अपना वोट लिया, और फिर राय एहसन रजा खरल ने किस्म का उन दोनों को शिकस्त दी। मुस्लिम लीग नून का वोट यहाँ पर तकसीम हुआ, और अगर ये ना होता तो यहाँ पर अली अख्तर चौधरी जीत सकते थे, लेकिन जाहिद इमरान गुज्जर के खड़े होने से मुस्लिम लीग नून यहाँ पर कमज़ोर हो गई। उसके बाद PP 107 में भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पर खालिद परवेज़ जो गिल थे उनको टिकट दिया गया, तो वो हम शुरू से कह रहे थे कि वो किसी सूरत में भी इलेक्शन नहीं जीत सकते और जीतना भी नहीं था, और यही हाल हुआ उनके साथ। वो आखिरकार इलेक्शन हार गए, और वहाँ पर जावेद नियाज़ मंज कि ये इसकी मिसाल वाकई वही है कि जो भाई खंबे को टिकट दे दे, वो एक किस्म का वो खंबा ही था, वो जीत गया। और पहली दफ़ा उस हल्के में उनका कोई नाम नहीं था, कोई किसी किस्म की वो रेटिंग में नहीं थे, किसी किस्म का किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन वहाँ पर वो खंबा जो था वो PTI का वो जीत गया। लेकिन मुस्लिम लीग नून भी यहाँ पे अपने गलत फैसलों और गलत कैलकुलेशन की वजह से हारी। उनके जहन में था जी शेर का हमारा जो है निशान है तो हम जीत जाएंगे, लेकिन वोटर्स को घर से बाहर निकालना पड़ता है, लाना पड़ता है, और उसको हर सूरत में जो है वो भुगताना पड़ता है। और रही बात दूसरी, वो लोग अक्सर कहते हैं जी आप अजहर जावेद गुज्जर को प्रेडिक्ट करो। अजहर जावेद गुज्जर ने, आप देखें कि पहला इलेक्शन था, पहले इलेक्शन में वो 14,000 के करीब वोट ले गए, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और वो जितना अपनी बेल्ट थी वहाँ से वो जीतते हुए आए। तो उसके बाद जब एक पार्टी इतनी ज़्यादा, देखें राना सनाउल्लाह जैसे लोग हार गए, इतने बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, तो फिर वो मेरे ख्याल में अजहर जावेद गुज्जर का तो वो पहला इलेक्शन था, तो ये तो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी कि वो 14,000 वोट तकरीबन ले गए। अच्छा जी, आगे आए तो NA 100 में जो है ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो राना सनाउल्लाह बहुत मजबूत थे, और हम उन्हें प्रेडिक्ट भी कर रहे थे और कह रहे थे कि वो जीतेंगे, क्योंकि सिद्रा सईद बंदेशा जो है वो वोट तकसीम कर रही थी वहाँ पर। लेकिन निसार जट ने, निसार जट की फैमिली ने, मिसेज़ ने, बच्चों ने, और वहाँ पर एक किस्म का पूरे के पूरे जो PTI के कारकुनान थे, उन्होंने उस इलेक्शन को एक किस्म का ज़ाती जंग समझ के लड़ा। और ये ज़ाती एक किस्म की मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि मैंने जब भी राना सनाउल्लाह के हवाले से प्रोग्राम किए हैं तो वहाँ पर मुझे गालियाँ सुनने को अक्सर मिलती थी, तो ये किस्म की लोगों की नफ़रत थी, लोगों का तासुब था उनके ख़िलाफ़, वो एक किस्म का वो लोग उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि PTI के ये वज़ीर दाखिला रहे, तो ये PTI वाले जो जितने भी थे लोग अंदर से एक किस्म का उनके साथ एक किस्म का नफरत करते थे। तो अब ये एक किस्म का ये उनके लिए हार एक इतना बड़ा सबक है कि वो अपनी जो है नफरत कम करें अपने हवाले से, और अपने लिए मोहब्बत के जो है वो दरवाजे खोलें और लोगों से मोहब्बत करें, क्योंकि इलेक्शन जो है वो फिर भी आ जाने। तो ये एक किस्म का जो एक वहाँ पर सबसे बड़ी वजह बनी इस जो है राना सनाउल्लाह के हारने की, कि वहाँ पर लोगों में उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत थी, जिसका नतीजा जो है वोट की सूरत में निकला। अच्छा, आगे जाएँ तो वहाँ पर अगला हल्का आता है राना आफ्ताब अहमद खान और मियाँ अजमल आसफ का। मैंने कहा था कि ये दोनों नैरो मार्जिन है, और मेरे लिए मैंने बताया था कि प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है कि मियाँ अजमल आसफ जीतेंगे या राना आफ्ताब, क्योंकि इनका 1 to 1 और बड़ा क्लोज मार्जिन था। वही हुआ आखिरकार, राना आफ्ताब अहमद खान, चूँकि ये PTI का इलेक्शन था और PTI के जो लीडर थे इमरान खान वो जेल में थे, तो वो एक किस्म का राना आफ्ताब अहमद खान ने, उनके बेटे ने, उनके
पूरे कारकुनान ने वहाँ पर अच्छा इलेक्शन मैनेज किया, अच्छे तरीके से मुकाबला करते हुए लड़े और मुस्लिम लीग नून जो थी वो PP 108 से हार गई। PP 109 में जफ़र नागरा बहुत मजबूत थे और मैंने कहा था कि वो जीतेंगे और वही हुआ। वो वहाँ से एक किस्म का उन्होंने बेहतर तरीके से इलेक्शन मैनेज किया। हाफिज़ अताउल्लाह ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, लेकिन ये जो सीट जीती ये एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ और जफ़र नागरा के किस्म का बेहतर रवैयों की वजह से ये जो है सीट जीती गई। अच्छा, आगे आए NA 101 में। NA 101 में एक बार फिर मिसकैलकुलेट किया गया और एक किस्म का मियां इरफान मन्नान ने समझा कि शायद वो हर सूरत में यहाँ से जो है इलेक्शन जीत चुके हैं। और यही जब इंसान सोच लेता है कि मैं हर सूरत में जीत चुका हूँ, तो वो फिर वो रिज़ल्ट उस तरह नहीं आते। और मियां इरफान मन्नान की सबसे बड़ी बदकिस्मती कह लें, उनके साथ वो ज़्यादती कह लें कि उनके नीचे वो उम्मीदवार दिए गए जो कि तारीख़ के फैसलाबाद के किस्म के इंतहाई कमज़ोर तरीन लोग थे। शेख यूसुफ पैसों से टिकट तो हासिल कर पाए, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि वो इलेक्शन जीते, क्योंकि उनके पास ना स्ट्रेटजी थी, ना उनके पास विजन था, ना उनको इलेक्शन लड़ने का पता था। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक इंतहाई गलत और बूढ़े फैसले के साथ ये जो सीट है, एक किस्म का पूरा पैनल जो है यहाँ से हारा। और ये गलत फैसला अगर ना होता, नीचे वाली दोनों सीटों पर मैंने इसमें सर्वेस भी की और मैंने बताया भी कि ना लोग राना अली अब्बास को पसंद कर रहे हैं और ना शेख यूसुफ का तो नाम ही कोई नहीं लेता ना। तो लेकिन क्या था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक गलत फैसला किया। यहाँ पर भी नवाजने की पॉलिसी थी कि जी कोई बात नहीं, जी टिकट दे दें, खैर है जी, हमारा निशान शेर जीत जाएगा। लेकिन शेर ने हुआ क्या कि वहाँ पर राना आतिफ बिल्कुल नए उम्मीदवार थे और कोई तवक्को नहीं करता था। राना आतिफ को शायद खुद भी तवक्को ना हो जीतने की, लेकिन वहाँ पे मियां इरफान मन्नान एक मुस्लिम लीग नून के गलत फैसलों की भीड़ चढ़ गए और मियां इरफान मन्नान को शिकस्त सिर्फ और सिर्फ अपने नीचे दोनों कमज़ोर MPs की वजह से हुई। अच्छा, आगे आए तो NA 102 में मैंने तकरीबन 15 दिन पहले प्रोग्राम जब किया था कि आबद शेर अली की सीट खतरे में, और ये मेरा पहला टाइटल था। और उसके बाद पूरा मुल्क में खप पड़ गया आबद शेर अली हल्के में, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए और एक किस्म का उन्होंने प्रोग्राम किए जी वाकई जी यहाँ पर आबद शेर अली जो है वो नहीं जीत सकेंगे। और ये यहाँ पे काम का आगाज़ मैंने ही किया था और आबद शेर अली को भी हराया उनकी किस्म का रौनक ने। मैंने ज़ाती तौर पर कहा कि मैंने राब्ते तक किए, लेकिन ये लोग तो किसी को वो जिसे कहते हैं कि सुनने के भी गवारा नहीं थे और किसी को इंटरव्यू देना तो दूर की बात है, किसी से वो समझते थे कि हम शेर का निशान है, हम जीत चुके हैं, हमें ज़रूरत नहीं है जी किसी की भी। तो आबद शेर अली ने ये सीट हारनी थी, आखिरकार वो हार गए और अपने साथ साथ वो खुद भी हारे। वो जिसे कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और यहाँ पर भी वही पॉलिसी कि तू जीतेगा नहीं, मैं जीतूंगा, और अपने आप को जितवाने की पॉलिसी। राना शहरयार का अपना एक ग्रुप था और यहाँ पर आबद शेर अली का अपना ग्रुप था। और वो जो दोनों नीचे सीटें, हालांकि मियां ताहिर जमील यहाँ पे बहुत मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन यहाँ पर वो भी इसी गलत फैसलों की भीड़ चढ़ गए, गलत रवैयों की भीड़ चढ़ गए। और यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून सिर्फ इसी सोच में थी कि जी हम शेर का निशान है, हमें कोई मसला ही नहीं है। आबद शेर अली ने पिछली हार से भी कोई सबक नहीं सीखा और लगता है कि इस हार से भी शायद सबक ना सीखें और अपने अंदर के इंसान को वो तब्दील ना करें, क्योंकि अभी तक भी उनके जहन में यही है कि जी कोई मसला नहीं है जी, हम तो जो है वो अगला जो है वो बेहतर कर लेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ें बेहतर नहीं होती जब आपके जहनों में रौनक हो, तकब्बर हो। जब तक तकब्बर नहीं ख़त्म करेंगे, जब तक आप लोगों से अपने दिल के रिश्ते नहीं बनाएंगे, तब तक आप जीत आपके लिए ख्वाब रहेगी। अच्छा जी, आगे NA 103 में जाएँ तो वहाँ पर हाजी अकरम अंसारी और मियां मोहम्मद अली सरफराज। मैंने कहा था कि मेरे लिए ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा वहाँ पर, क्योंकि मियां मोहम्मद अली सरफराज के हक़ में तमाम उम्मीदवार बैठ गए थे। और जब मैंने हाजी अकरम अंसारी का इंटरव्यू किया था तब भी ये बात वाज़ेह हो चुकी थी मुझे कि यहाँ पर हाजी अकरम अंसारी के लिए सीट निकालना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए हुए थे, लेकिन वही हुआ आखिरकार। वहाँ पर भी वो बात कि जी यहाँ पर अगर किसी खब्बे को भी टिकट मिलेगा तो वो जीतेगा, तो वहाँ पर वही हुआ कि वो पूरे का पूरा पैनल, वहाँ पर भी गलत फैसला हुआ। वहाँ पर अगर वहाँ पर PP 117 में देखिए, पहले मलक नवाज़ को टिकट दिया गया, फिर 2 दिन के बाद छीन कर उनसे ख्वाजा रिजवान को टिकट दे दिया गया। तो ऐसे फैसले जो होते हैं वो हमेशा हार की सूरत में उनका नतीजा निकलता है कि जब पूरे पैनल को डिस्टर्ब कर दिया जाए और पूरा एक बेहतर तरीके से, क्योंकि इलेक्शन होते हैं टीम वर्क, वहाँ पर जब तक आप अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। और मलक नवाज़ फैमिली एक किस्म का, ये उनके साथ बहुत बड़ी जाती थी कि मलक नवाज़ को सियासत से बाहर रखकर और बिल्कुल नए एक
जिसे कहते हैं उम्मीदवार थे मलिक रज़ाक, वो कभी उन्होंने एक किस्म का MPMNA की सियासत नहीं की थी और उनको वहाँ पर टिकट जारी कर दिया गया। हालांकि होना ये चाहिए था कि वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी और को उम्मीदवार को देती, लेकिन यहाँ पर भी शेर अली ग्रुप की ज़िद की वजह से ख्वाजा रिजवान को टिकट दिया गया। और मैंने कह दिया था कि राना अब्दुल रज़ाक बिल्कुल नए हैं, लेकिन वो यहाँ पर ख्वाजा रिजवान को हरा जाएंगे, और वही आखिरकार हुआ। ये पूरा पैनल जो था, यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून ने गलत फैसले, नवाजने की पॉलिसी कि जी इसको टिकट दे दें, उसको टिकट दे दें, उससे ले लें, उसको दे दें, तो ये पूरे के पूरे गलत फैसले और टीम वर्क ना होने। फिर टीम वर्क कैसे हो सकता था जब आप किसी का टिकट छीन लेंगे, उसके बाद वो टीम वर्क नहीं रहता, फिर वो एक किस्म का आप फिर हर कोई इसी पॉलिसी में होता है कि जी मैं जीत जाऊँ वो जीत जाए, तो ऐसा नहीं होता। बहरहाल यहाँ पर भी गलत फैसलों जो थे वो एक किस्म का मुस्लिम लीग नून का पूरा पैनल हरवा गए। अच्छा, आगे आए तो NA 104 जो था, NA 104 का पूरा पैनल वो सिर्फ और सिर्फ राजा रियाज की गलत पॉलिसियों की बायस हारा। राजा दानियाल को टिकट एक किस्म का जब राजा रियाज को दिया गया तो उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया, और ये भी एक बहुत बड़ा इस शहर में फैक्टर हुआ कि सब ने अपने अपने बेटों को आगे लाने की कोशिश की, और जिसको भी लाए वो एक किस्म का वो फैसले नाकाम हो गए, और एक किस्म का लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ज़्यादा वोट बैंक था, और उसके बाद जल्दी पर तेल ये कि फिर बच्चों को आगे कर दिया गया। तो ये चीज़ें जो थी एक किस्म का वो और नफरत का बायस बनी, और वहाँ पर आप अंदाज़ा करें कि मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि साहबजादा हामिद रज़ा यहाँ से आसानी से सीट निकाल लेंगे, और वही हुआ। और जो PP 109 की बात है, PP 109 में शुरू से मैं कह रहा था जब तक आप अवाम में नहीं जाएंगे, आप इलेक्शन जीतें या हारें। अब अगर मेहर हामिद रशीद अब भी अगर ऐसा करेंगे कि 4 साल लोगों के पास नहीं जाएंगे और अपने घर में बैठे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जी अगला टिकट मिलेगा तो उसके बाद हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप अवाम तल्लुकात नहीं बनाएंगे, अवाम के साथ घुले मिलेंगे नहीं, अवाम के अंदर नहीं जाएंगे, उनके साथ गहरे राब्ते नहीं रखेंगे, तब तक आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। हालांकि बिल्कुल नए उम्मीदवार थे हसन न्याजी, और वहाँ पर वो एक किस्म का इलेक्शन जीत गए। और फिर सबसे बड़ी हार मेहर हामिद रशीद की ये भी रही कि राजा रियाज के इंतहाई करीबी आदमी परवेज़ ढिल्लो साहब जो थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे, और उन्होंने एक किस्म का मेहर हामिद रशीद को हरवाने में एक किस्म का अपना अहम तरीन एक किस्म का हिस्सा डाला। और आखिरकार ये पूरे का पूरा पैनल जो था, फ़कीर हुसैन डोगर जैसा बंदा भी एक बिल्कुल नए, वो भी एक खंबे वाली मिसाल ही थी कि खंबा खड़ा हुआ और वहाँ पर इमरान खान के लोगों ने खंबे को वोट डाल दिया, तो बिशारत डोगर जीत गए। फ़कीर हुसैन डोगर एक अच्छे खासे एक किस्म के कैंडिडेट थे, वो भी वहाँ पे ये पूरा पैनल सिर्फ इस वजह से हारा। और फिर जो PP 112 की बात है, वहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं नाज़रीन कि एक ऐसे उम्मीदवार, मैं कहता था बार बार, और ये मेरी सारा फैसलाबाद जानते, मैं कहता कि 2 कमज़ोरों का मुकाबला है, और सारा मुन्ने खां भी कमज़ोर है और असद महमूद, और इस कमज़ोरों में जीतेगा वही जो इलेक्शन डे मैनेज कर लेगा। इलेक्शन डे भी असद महमूद ने एक किस्म का बेहतर मैनेज किया, और फिर वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट। और ये जो सीट थी यहाँ पर भी गलत फैसला हुआ, और मुस्लिम लीग नून ने एक किस्म का फ़रूख खान को नवाजते हुए इसरार मुन्ने खां को एक बार फिर टिकट दे दिया, हालांकि वो पहला भी इलेक्शन हारे हुए थे। तो ये वजह थी। बहरहाल लुबे लुबाब ये कि फैसलाबाद में अब मेरा तो कहना यह है कि जितनी भी ज़िले किस्म की यहाँ पर बॉडी है, सदर सेक्रेटरी सबको फारिग करके कोई नई तंजीम बनाई जाए, नए ऐसे लोग बनाए जाए जो एक टीम वर्क बिल्टअप करें। यहाँ पर जितने भी लोग थे सब के सब सिर्फ इसी कोशिश में थे कि मैं जीत जाऊँ, दूसरा चाहे हारता है जाता है जाए। जब तक आप सोलो फ्लाइट की पॉलिसी को जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप एक टीम बिल्डर नहीं करेंगे, जब तक आप एक अच्छा जो है वो एक इलेक्शन मैनेज नहीं करेंगे, इलेक्शन डे को लोगों को घरों से निकालना और फिर वोट भुगताना, इस पॉलिसी के ऊपर अमल नहीं करेंगे, और आप समझेंगे कि आपका शेर का निशान आपको जिता देगा, तो फिर आप ख्वाबों अहमकों के जन्नत में रहते हैं तो रहते रहें। ऐसे इलेक्शन नहीं जीते जाते। और सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ इस इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इन्होंने इंतहाई जिसे कहते हैं कि बिलो एवरेज किस्म की सोशल मीडिया कैंपेनें चलाई, बिलो एवरेज किस्म के बंदे जो है वो हायर किए। और मैं अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी कि भाई मैंने पूरे पंजाब में हमने अपनी सर्विसेज दी थी, और ये कैसी बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उनमें से शायद मेरे ख्याल में अगर हमने 50 बंदों को सर्विसेज दी तो उनमें से शायद कोई 5-6 भी ऐसे नहीं होंगे जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून के, शायद सिर्फ 5-6 लोग हैं, बाकी सारे PTI के लोग थे जिन्होंने हमसे सर्विसेज ली और हमने उनको सर्विसेज प्रोवाइड की। और ये बात मैं और रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि फैसलाबाद में कोई भी ऐसा मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट नहीं था जिसको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा एक किस्म का हम पे जो है गिला आ जाता जी, आप अपनी सर्विसेज की वजह से ऐसा करें। तो फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के किसी भी उम्मीदवार को हमने कोई अगर वो हमसे
सर्विसेज लेते तो हम अपनी जो है उनको इलेक्शन कैंपेन बनाकर देते, उनको बताते कि इलेक्शन ऐसे लड़े जाते हैं। तो बहरहाल हमने पीटीआई के कई दोस्तों को यहाँ पे असिस्ट किया, बताया उनको, और उन्होंने कईयों ने हमारी बात भी मानी और उन्होंने अच्छा इलेक्शन लड़ा और अच्छे तरीके से लड़ते हुए इलेक्शन जीते भी। तो बहरहाल यहाँ पर हाँ एक दो लोग ऐसे ज़रूर हैं, अब देखें कि हम हमारे कई अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अच्छा इलेक्शन लड़ा मुस्लिम लीग नून के, और हमने उनको जो है जो हम उनके लिए कर सकते थे हमने किया। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जब आप कर रहे होते हैं तो वो बहुत सारे लोग उसको गलत मतलब जो है वो पहना रहे होते हैं, लेकिन जब तक आप प्रोफेशनल टीमें हायर नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोफेशनल्स को अपने साथ ही नहीं बुलाएंगे, और आप ये समझेंगे कि जी हमने वो सोशल मीडिया मैनेजर कईयों ने ऐसे रखे हुए जिसने 10 शेयर कर दिए, 20 लाइक ले दिए, 2000 व्यूज़ ले दिए एक किस्म का शेयरिंग करके, तो वो कहते हैं जी ये देखें कि हमारा सोशल मीडिया मैनेजर है। तो ऐसी सोशल मीडिया टीमों के साथ फिर रिजल्ट भी ऐसे ही आएंगे। और अगर आप घर में सोए रहेंगे और वोटिंग वाले दिन वोटर्स को बाहर नहीं निकालेंगे, वोटर्स नहीं भुगताएंगे, तो फिर हार जो है आपका मुकद्दर बनती रहेगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद का इलेक्शन नॉन प्रोफेशनलिज्म और इमेच्योर रवैयों और गलत फैसलों और नवाजने की पॉलिसियों की वजह से हारी। और ये इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। और अगर उन्होंने अपने रवैयों को, अपनी चीज़ों को, अपने प्रोफेशनलिज्म को, इमेच्योर हरकतों को दुरुस्त ना किया और गर्दनों के सरियों को ना उतारा, तो आप ये इलेक्शन जो है ये छोड़कर अगला इलेक्शन भी आ जाएगा, तो फिर रिजल्ट उसके भी वैसे ही होंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।